सभा जहां पर इस वक्त जेपी नड्डा बोल रहे हैं। मनन का एसेंस जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है, उस पर उन्होंने डेलिब्रेट किया और यह संविधान हम सबको दिया। इसके लिए देश हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ है और हमेशा याद रखेगा कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डेलिब्रेट करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया। हम 2 वर्ष पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे। हम सब लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जिनको ये मौका मिला कि हम अपने आज़ादी के अमृत महोत्सव में भागीदार बन सकें। और आज हम संविधान के एडॉप्शन पर, अपने 75 वर्ष पूरे होने पर, इस मौके के भी हम चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। और कुछ ही समय बाद, कुछ ही दिनों बाद हमें अपने रिपब्लिक को, गणतंत्र को 75 साल पूरे होते हुए देखने का भी सौभाग्य मिलेगा और उसका भी चश्मदीद गवाह होने का सौभाग्य मिलेगा। ये जो सेलिब्रेशंस है, ये जो हम उत्सव के रूप में मनाते हैं, यह एक तरीके से हमारी संविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता, संविधान के प्रति कमिटमेंट को मजबूती प्रदान करता है। चाहे कोई सदन में उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, चर्चा, वाद विवाद और डिस्कशन, कुल मिलाकर के ये सारी डिस्कशन एक तरीके से हम सबको अपने संविधान को मजबूती देने में, कमिटमेंट के साथ खड़े होने में एक अवसर प्रदान करता है। और इसीलिए हम इस अवसर को, राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम सब इसका सदुपयोग करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है ही, लेकिन जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, इट इज नॉट ओनली द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बट इट इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। यह प्रजातंत्र की जननी है और जब हम इसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि संविधान समिति के सदस्य और संविधान के निर्माता इस बात को जानते थे कि यह देश नेशन इन मेकिंग नहीं है, यह नेशन था, पुरातन देश था। और यह पुरातन देश हमारी मान्यताओं के आधार पर, हमारी संस्कृति के आधार पर, हमारे एथोस के आधार पर, हमारे पुरातन विचार पर यह समाहित था। और इसीलिए आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को जब देखेंगे तो हमेशा भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास, भारत का गौरवमय इतिहास, इसका बार बार उल्लेख होता है। और जब हम पुरातन विचार की बात करते हैं और हम इंडियन एथोस की बात करते हैं तो इंडियन एथोस में हम पाते हैं डेमोक्रेसी कंप्राइजेस ऑफ फ्रीडम, एक्सेप्टेबिलिटी, इक्वालिटी, inclusivity in society and allow the common citizens to lead a quality and a dignified life. इसके लिए हम समर्पित हैं और ये विचार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों के मन में भरपूर पूर्ण तरीके से समाहित था और ये चर्चा हम सबको देखने को मिलती है। हम अगर ऋग्वेद की बात करें, अथर्ववेद की बात करें और हम अपने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें तो हमें ध्यान में आता है कि सभा, समिति, संसद, इन सभी शब्दों का प्रयोग हुआ है। यह इस बात को बताता है कि हमारे यहां डिस्कशन, डिबेट, डेलिब्रेट, ये हमारे एथोस में, हमारी कल्चर में, हमारे संस्कृति में विराजमान रहा है। और उसी को आगे बढ़ाने में हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को रखा कि भारत पुनः उन बातों को समझकर, ध्यान रख करके, अपने गौरवमय इतिहास को ध्यान में रख करके
अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को ध्यान में रख करके वह जो ये राष्ट्र है विच इज टाइम्स इममेमोरियल, उसको ध्यान में रख करके हम अपने संविधान का निर्माण कर रहे हैं। हमें जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, आर्यवर्त, भारतवर्ष, इन शब्दों का प्रयोग आजादी के बहुत बहुत पहले हम लोगों ने उपयोग में लाया। यह भी इस बात का प्रमाण है कि हम निश्चित रूप से अपनी संस्कृति को ध्यान में रख करके हम सबने संविधान का आगे संविधान का फॉर्मेशन किया। मैं यहाँ ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ, आजकल हमें संस्कृति की बातचीत करते हैं तो कई बार तकलीफ भी होती है कई लोगों को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं तो कई बार लोग ये महसूस करते हैं कि हम प्रोग्रेसिव नहीं हैं। मैं उनके सिर्फ ध्यान में लाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में भी अजंता अलोरा की गुफाओं का उसमें छाप दिखती है। उसमें हम सबको कमल का भी छाप दिखता है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है, कमल इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि हम कीचड़ में से, दलदल में से निकल करके आजादी की लड़ाई लड़ करके हम नए सुबह के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं और नए संविधान के साथ खड़े होंगे। और इसलिए हमारा संविधान भी हमको उस कमल से ये प्रेरणा देता है कि तमाम मुसीबतों के बावजूद हम प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इस कमिटमेंट के साथ खड़े होंगे। अगर मैं पिछले 75 साल की जर्नी, यात्रा की चर्चा करूं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जिसका उल्लेख आदरणीय वित्त मंत्री जी ने डिबेट को प्रारंभ करते हुए कहा और उन्होंने अंबेडकर को उद्धृत किया, बाबा साहब अंबेडकर जी को उद्धृत किया और उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में उसको कहा और उससे पता चलता है कि बाबा साहब अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे और कितनी दूरदृष्टि उनकी थी। हाउ फार साइटेड ही वॉज। And what he said was, I repeat, yesterday Madam Sitaraman ji has elaborated it, but I'm repeating it. However good the constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad the constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it happen to be a good lot. मैं इसको इसलिए उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि मेरे वक्तव्य में ये गुड लॉट और बैड लॉट बार बार आने वाला है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। संविधान को बहुत गहराई से हमारे संविधान निर्माताओं ने रखा था, लेकिन संविधान के साथ छेड़छाड़ करना यह भी बैड लॉट ने शुरू से ही ठान ली थी। और वह जब बैड लॉट ने ठानी, मैं जर्नी की बात कर रहा हूं, यात्रा की बात कर रहा हूं। मेरा मानना है कि जब देयर आर ऑब्जेक्टिव डिसीजंस वी गेट राइट आंसर्स, वी गेट गुड रिजल्ट्स, बट व्हेन देयर आर सब्जेक्टिव डिसीजंस वी गेट बैड लॉट, वी गेट बैड आंसर्स, वी गेट रॉन्ग आंसर्स। और इस बात को हमको समझना चाहिए। आप देखिए, देश को जोड़ने का काम आदरणीय सरदार पटेल जी, भारत के होम मिनिस्टर, उनको दिया गया और ये मैं गौरव के साथ कह सकता हूं, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत समय बाद मैंने कांग्रेस के तरफ से भी सरदार पटेल का नाम सुना, बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। After years I heard from the Mukharbind of the Congress people speaking about Law Purush Sardar Vallabh Bhai Patel. उन्होंने 562
रियासतों को जोड़ा, 562, the Iron Man, and one was left, and that one was left, that was Jammu Kashmir, to the then Prime Minister Jawaharlal Nehru. माननीय नड्डा जी, 1 मिनट प्रश्न। माननीय सदस्यगण, on behalf of this August House, I have great pleasure in welcoming His Excellency Mr. Alen Simonian, President of the National Assembly of the Republic of Armenia, along with the members of the parliamentary delegation who are on a visit to India as our honored guests. The delegation arrived in Delhi. Honorable members, the delegation arrived in Delhi from Armenia on Monday, 16 December 2024. They are now seated in the special box. Besides Delhi, they will also visit Jaipur and Agra before their departure from India. We wish them a pleasant and fruitful stay in our country. Though through them we convey our greetings and best wishes to the members of the Parliament of Armenia, the government and the friendly people of Armenia. Honorable Nataji, please. तो मैं कह रहा था कि एक जम्मू कश्मीर की रियासत जिसका जिम्मा जवाहरलाल नेहरू जी उस समय के प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और हम सब जानते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जो इस देश के साथ जम्मू कश्मीर की रियासत को विलय किया था, लेकिन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोविजन के माध्यम से इस बात का प्रयास हुआ कि शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर के विषयों में इन्वॉल्व किया जाए, और उसके लिए जम्मू कश्मीर के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि आप अंबेडकर से बात करो, अंबेडकर जी से बात करो, बाबा साहब अंबेडकर जी से। बाबा साहब अंबेडकर जी को जब उन्होंने अप्रोच किया तो आर्टिकल 370 जो बाद में आया, वह उसके बारे में बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कहा वो मैं आपको उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा, यू विश इंडिया शुड प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स, शी शुड बिल्ड रोड्स इन द एरिया, शी शुड सप्लाई यू फूड ग्रेन्स, and Kashmir should get equal status as India. Government of India should have only limited powers and Indian people should have no rights in Kashmir. To give consent to this proposal would be treacherous thing against the interest of India, and I as a law minister of India will never do it. बड़े स्पष्ट शब्दों में बाबा साहब अंबेडकर ने शेख अब्दुल्ला के, लेकिन संविधान पर आघात तो शुरुआत हो चुकी थी। आर्टिकल 370 आया और आर्टिकल 370 के ही विरोध में मुझे ये गौरव है ये बोलते हुए कि उस समय के जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस आवाज को उठाया और कहा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान और 2 संविधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे।